Good morning. In the last lecture, I described about the rotation transformation, and today we are going to discuss the reflection transformation. So, reflection transformation is very similar to the rotation transformation. In the rotation transformation, the object change its direction with some angle, and the angle of rotation is represented with r theta. Similarly, in the reflection transformation, the object also change its direction, but the difference is here. रोटेशन में एंगल ऑफ रोटेशन कुछ भी हो सकता है. इट मे बी 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 100 डिग्री, 200 डिग्री, एनीथिंग. बट रिफ्लेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन में एंगल ऑफ रोटेशन जो होगा ऑलवेज 180 डिग्री. तो रिफ्लेक्शन को मिररिंग भी बोला जाता है. मिररिंग मतलब किसी इमेज का मिरर इमेज जनरेट करना. जैसे अगर ये कोई इमेज है, ये ट्रायंगल मैंने यहाँ ड्रॉ किया, अब इसका एक मिरर इमेज हम जब जनरेट करते हैं तो उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ द इमेज. अब मिरर इमेज क्या होगा? इसका एक ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम इमेज को ड्रॉ किया जाएगा. यानी एक और इमेज ड्रॉ हो उस इमेज के ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो वो एक व्यू जो क्रिएट करेगा स्क्रीन पे, वो एक मिरर फॉर्म में व्यू आएगा यूजर के लिए. जैसे ये इमेज है, तो अब ये इमेज एक्चुअल इमेज हम इसको मानते हैं, तो ये इसका क्या हो रहा है? ये इसका मिरर इमेज जनरेट हो रहा है. तो इसको हम लोग कहेंगे कि द रिफ्लेक्शन ऑफ द इमेज. और रोटेशन में जनरली हम जब रोटेशन करते हैं, तो जैसे कोई इमेज को यहाँ से हम रोटेट किए इस तरफ, तो हम क्या करेंगे? इस इमेज को गायब करेंगे, इसको रोटेट करता हुआ दिखाएंगे. यहाँ पे दोनों इमेज होगा, बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन एंड आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन. बोथ द इमेज मस्ट बी शोन ऑन द स्क्रीन. दैट विल बी रिफ्लेक्शन. तो रिफ्लेक्शन इज अ मिररिंग ऑफ द इमेज and we generate the mirror image of the actual image. तो हो यहाँ पे क्या रहा है? यहाँ पे हो रहा है रोटेशन एक तरह का, और ये जो एंगल ऑफ रोटेशन हमारा बन रहा है ये हमारा होगा 180 डिग्री. तो इन द रिफ्लेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन there is a rotation of the image, but the angle of rotation always be the 180 degree. तो रिफ्लेक्शन जब किया जाएगा तो रिफ्लेक्शन x एक्सिस के थ्रू होगा, y एक्सिस के थ्रू होगा, और x और y दोनों के साथ यानी ओरिजिन के थ्रू भी रिफ्लेक्शन होगा. यानी रिफ्लेक्शन अगर हम 2D ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन में काम कर रहे हैं, अगर हम 3D में कर रहे हैं तो रिफ्लेक्शन थ्रू x एक्सिस, रिफ्लेक्शन थ्रू y एक्सिस, रिफ्लेक्शन थ्रू z एक्सिस एंड रिफ्लेक्शन थ्रू ओरिजिन. 4 तरह का रिफ्लेक्शन होगा जब हम 3D ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं. लेकिन हम जब 2D करते हैं तो रिफ्लेक्शन थ्रू x एक्सिस, रिफ्लेक्शन थ्रू y एक्सिस एंड रिफ्लेक्शन थ्रू ओरिजिन, 3 तरह का रिफ्लेक्शन हम करते हैं. तो दिस इज आवर कोऑर्डिनेट प्लेन. दिस इज x, दिस इज y, दिस इज ओरिजिन. ये हमारा ओरिजिन है, और ये जो हमारा प्लेन है ये हमारा एक्चुअल प्लेन होता है जिसमें हम स्क्रीन पे सब कुछ डिस्प्ले कर रहे हैं. और ये इस प्लेन में x और y दोनों पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे हमारा y पॉजिटिव रहेगा लेकिन x निगेटिव होगा, यानी माइनस प्लस. इस प्लेन में y भी निगेटिव हो जाएगा और x भी निगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा x पॉजिटिव रहेगा, y निगेटिव रहेगा. तो ये हमारा जो कोऑर्डिनेट का जो डायरेक्शंस होगा, जो साइन होगा, वो हमारे इस प्लेन में, ये हम लोग जानते हैं पहले से कि जो कोऑर्डिनेट प्लेन होता है उसमें साइन कहाँ पे चेंज करता है. तो ये हमारा एक्चुअल प्लेन होता है जहाँ पे हमारा दोनों x और y प्लस प्लस काम करता है.
अब जब हम रिफ्लेक्शन करते हैं तो रिफ्लेक्शन के दौरान जैसे अगर हम रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस के थ्रू कर रहे हैं तो जो इमेज इस पोजीशन पे है वो इमेज इस प्लेन में जाएगा। यानी कि अगर हम रिफ्लेक्शन कर रहे हैं एक्स एक्सिस के थ्रू तो यहाँ पे हमारा एक्स पॉजिटिव है, वाई पॉजिटिव है, लेकिन जब हम एक्स एक्सिस के थ्रू इसका रिफ्लेक्शन कर रहे हैं तो x हमारा पॉजिटिव ही रहेगा लेकिन y हमारा निगेटिव हो जाएगा। तो when we reflect the image through x axis reflection, x will be positive after reflection and y will be negative आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो ये सबसे पहले हमको ये देखना है कि हमारा रिफ्लेक्शन किस एक्सिस से हो रहा है। तो हमारा रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस से हो रहा है तो साइन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स विल बी चेंज, बट इन द केस ऑफ एक्स एक्सिस द साइन ऑफ वाई विल बी साइन ऑफ एक्स विल बी कांस्टेंट बट द साइन ऑफ वाई विल बी नेगेटिव। और जब हम वाई एक्सिस के थ्रू रिफ्लेक्शन कर रहे हैं then the sign of x will be negative and y will be positive. So there are no change in the y coordinates of the object, only the coordinates of the x will be negative. और जब हम origin के थ्रू कर रहे हैं then the x and y both will be negative. origin के थ्रू जब किया जाएगा तो x का भी कोऑर्डिनेट निगेटिव होगा, y का भी कोऑर्डिनेट्स निगेटिव होगा। तो हम लोगों का 2D ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन के में हम किस एक्सिस पे काम कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू दैट द साइन विल बी चेंज। तो जैसे ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का ये x1 y1 x2 y2 और x3 y3 ये इसका 3 कोऑर्डिनेट पॉइंट्स मिला। अब हम इसका x एक्सिस के थ्रू रिफ्लेक्शन करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट रोटेट हुआ। एंगल ऑफ रोटेशन यहाँ पे कितना आ रहा है 180 डिग्री का आएगा और जो वैल्यूज होगा वो क्या रहेगा, वैल्यूज में कोई चेंजेस नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे जो x का वैल्यू है, ये जो x का वैल्यू है ये x1 x2 x2 और ये x3 ये 3 वैल्यूज जो है ये यहाँ पे देखें इस प्लेन में x के प्लेन में तीनों में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। तो x का वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, बट y को देखते हैं, y यहाँ पे हमारा जो भी है वो वैल्यू y का भी चेंज नहीं होगा। ओरिजिन से जो डिस्टेंस यहाँ पे है वही डिस्टेंस यहाँ तक रहेगा, लेकिन अब जैसे हम x एक्सिस के थ्रू कर रहे हैं तो y हमारा निगेटिव हो जाएगा। जैसे x1 और ये माइनस y1, x2 माइनस y2, x3 माइनस y3। तो वैल्यू विल बी सेम बट द साइन विल बी चेंज। If we are doing the reflection through x axis, the value of x and y coordinate both will be always be same after the reflection, but the sign of y coordinates will be changed from positive to negative. Angle of reflection will be 180 degree. तो अब यहाँ पे ये जो हम रिफ्लेक्शन करेंगे, रिफ्लेक्शन करने के लिए जो हमारा इक्वेशन होगा, तो इक्वेशन will be the same equation which we used in our rotation transformation, but where in the rotation transformation r theta can be any value, it can be 30, 40, 50, 60, anything, but
in the reflection the r theta will always be 180 degree. तो हम इक्वेशन वही यूज करेंगे जो हम लोगों ने पहले रोटेशन में किया था, लेकिन r थीटा हमारा यहाँ पे क्या रहेगा, r थीटा यहाँ पे हमारा ऑलवेज 180 डिग्री से चलेगा. उसी तरह से अगर हम y एक्सिस से रोटेशन करते हैं, तो जैसे हमारा ये इमेज है, इसका रोटेशन हम करते हैं x1 y1 x2 y2 और x3 y3. ये हमारा 3 पॉइंट्स मिल रहा है. इसका अब y एक्सिस के थ्रू जब हम रिफ्लेक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पे एंगल ऑफ रोटेशन r थीटा 180 डिग्री होगा. लेकिन अब इमेज किधर जनरेट होगा, इमेज इस प्लेन में आएगा. तो इस प्लेन में आने पे क्या होगा, निगेटिव पॉजिटिव, यानी माइनस x1 प्लस y1. y1 में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, ना वैल्यू में ना साइन में. लेकिन x1 का वैल्यू तो सेम रहेगा, साइन यहाँ पे निगेटिव होगा. माइनस x2 y2 माइनस x3 y3. तो ये हमारा रिफ्लेक्शन थ्रू y एक्सिस हुआ. अब रिफ्लेक्शन थ्रू ओरिजिन हम करते हैं. ये हमारा x1 y1 x2 y2 x3 y3. Angle of rotation will be 180 degree, but the rotation will be performed through origin. And now it will be minus x1 and minus y1, minus x2 and minus y2, minus x3 minus y3. So the sign of x and y, both the coordinates will be changed from positive to negative. So through the origin, when we reflect the object, the sign of both the coordinates will be changed from positive to negative, but the value will be same. तो वैल्यू में किसी भी तरह का कोई भी रिफ्लेक्शन करें, वैल्यूज में कोई चेंजेस कभी नहीं होगा. चेंजेस सिर्फ उसके साइन में होता है. ऑब्जेक्ट का साइन बदलता है कोऑर्डिनेट्स का, और ये डिपेंड करता है कि रिफ्लेक्शन किस एक्सिस के थ्रू किया जा रहा है, एक्स वाई या ओरिजिन. कंप्यूटर्स में जब हम ये रिफ्लेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन को परफॉर्म करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास जो कोऑर्डिनेट प्लेन है, एक्चुअली में जो हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन ये दिख रहा है, ये कोऑर्डिनेट प्लेन हमारा ऐसे होता है. ये हमारा x कोऑर्डिनेट, ये हमारा y कोऑर्डिनेट और ये हमारा ओरिजिन होता है. तो यहाँ पे जो ये जो प्लेन है, ये एक्चुअली में दिस प्लेन, ये प्लेन होता है जिसमें दोनों प्लस प्लस. अब कंप्यूटर्स में हम ये 3 प्लेन को डिफाइन नहीं कर सकते. इस 3 प्लेन्स को डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है, हमारे पास एक ही प्लेन. तो वहाँ पे हम रिफ्लेक्शन करेंगे तो इसी प्लेन में जैसे हम जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे, अब हमको यहाँ पे प्रोग्रामिंग ट्रिक्स का यूज़ करना पड़ेगा कि हम इसको रिवर्स करके रीजनरेट करें एक इमेज को. सिर्फ हम फाइंड आउट करेंगे, रोटेशन इक्वेशन का यूज करेंगे और हम x कोऑर्डिनेट्स और y कोऑर्डिनेट्स का नया वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. और यहाँ पे हम एंगल r थीटा 180 डिग्री रखेंगे. उसके बाद जो भी वैल्यू आएगा, हमारा वैल्यू वहाँ पे पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि कंप्यूटर में जब हम कर रहे हैं तो हम जान रहे हैं कि ये हमारा एक ही प्लेन है, तो वैल्यू तो हमको पॉजिटिव ही मिलेगा. कंसेप्चुअली हमारा ये काम हो रहा है, बट प्रैक्टिकली हमको करना ये है कि हम रोटेशन का इक्वेशन यूज करें, और रोटेशन का इक्वेशन यूज करते समय r थीटा का वैल्यू हम 180 डिग्री यूज करें.
और 180 डिग्री यूज करने के बाद हमको जो भी नया वैल्यू x और y का मिलेगा, हम उसी वैल्यू को यूज करके ऑब्जेक्ट को रीजनरेट करेंगे। फिर जो ऑब्जेक्ट हमारा डिस्प्ले होगा वो इस फॉर्म में डिस्प्ले होगा, वो एक मिरर इमेज जैसा व्यू प्रेजेंट करेगा। तो प्रोग्राम करते समय हम लोगों को जनरल रोटेशन का ही काम करना है। प्रोग्रामिंग के दौरान हम लोगों को रोटेशन ही करना है और हमको जो वैल्यू हम लोगों को आएगा वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा जब हम करेंगे इसको। लेकिन जो इमेज हमारा बनेगा तो दोनों इमेज हमारा रहेगा, इमेज को हम गायब नहीं करेंगे, हम इमेज को डिलीट नहीं करेंगे जो एक्चुअल इमेज है उसको। लेकिन जो हमारा नया वैल्यू है उस नए वैल्यू को यूज करके हम फिर से रीजनरेट करेंगे इमेज को, और जो इमेज बनेगा हमारा एक रिफ्लेक्शन का व्यू प्रेजेंट करेगा। तो वो एक्चुअल रिफ्लेक्शन दिखेगा कि यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो आप लोग इसका प्रोग्राम लिखने की कोशिश करें, रिफ्लेक्शन का रोटेशन का इक्वेशन यूज करके 180 डिग्री का एंगल ऑफ रोटेशन यूज करके इसका प्रोग्राम लिखिए। अगर कोई दिक्कत आए तो फिर हमसे कांटेक्ट करिए किसी भी थ्रू से। थैंक यू।